हेलो गाइस और आप सभी का UFC 324 ब्रेकडाउन में स्वागत है। गाइस 2026 का पहला कार्ड और गाइस ये कार्ड काफ़ी बैंगर है, काफ़ी अच्छा कार्ड है और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इसमें कुछ फाइट तो इतनी अच्छी हैं, मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस पूरे कार्ड का ब्रेकडाउन करेंगे और मेन कार्ड का तो मैं मेनली ब्रेकडाउन करूंगा ही। बाकी एक उमर की फाइट है उसका ब्रेकडाउन करूंगा। बाकी जो अर्ली प्रीलिम्स हैं और कुछ प्रीलिम्स में फाइट है उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। तो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहली फाइट है उमर वर्सेस फेगरोडो की, ये प्रीलिम्स में है गाइज। और मुझे पता नहीं ये डेना वाइट टकले ने प्रीलिम्स में क्यों रख दिया इस फाइट को, हालांकि ये फाइट मेन कार्ड में होनी चाहिए थी। बट नेवरदलेस इसी फाइट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जो गाइज उमर है उसका प्रो मेमो रिकॉर्ड आप सभी लोग जानते होंगे, 19-1 है। एंड गाइज जो फिगरोडो है उनका प्रो मेमो रिकॉर्ड 25-5-1 है। ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो फेगरेडो है और जो उमर है दोनों की जो स्टाइल है फाइटिंग की वो टोटली डिफरेंट है। जो उमर है वो यूजुअली उनका प्रेशर फाइटर है और हैवी ग्रेपलिंग एक्सचेंज करते हैं, स्ट्राइकिंग फिनोमिनल है। एंड मेनली अपनी जो उसकी जो लेग किक्स हैं और लेंजी टेक्निकल स्ट्राइकिंग है उसके लिए जाना जाता है। वहीं जो फिगरेडो है गाइज वो ब्रोल के लिए, और फिगरेडो के पास नॉकआउट पावर है ऑब्वियसली, जो उसके लिए एज एडवांटेज काम करेगा अगेंस्ट उमर नूरमैगोमेडोव। गिलेटिन काफी अच्छा है, सबमिशन काफी अच्छे हैं। बट मैं ऑनेस्टली अपना बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि फिगरेडो सबमिट कर पाएगा उमर को। सबमिशन तो इस फाइट में मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उमर बहुत ही अच्छा है और जो इस्लाम खबीब उनको सबमिट करना और उनके कैंप के किसी फाइटर को सबमिट करना मेरे हिसाब से वो हार्डेस्ट थिंग है किसी भी अपोनेंट के लिए उनके अगेंस्ट जो है। एंड उमर है गाइस जो वो मेरे हिसाब से कोई भी अगर रेसलिंग एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में तो उमर विल कम आउट बेटर उन जो एक्सचेंजेस होंगे रेसलिंग के। स्ट्राइकिंग में आई थिंक उमर स्ट्राइकिंग इज जस्ट बेटर फिगरेडो से। एंड उमर के पास गाइस जो एज एडवांटेज है वो अलग ही है क्योंकि जो फिगरेडो है गाइस वो 38 ईयर ओल्ड है। तो जो एक कार्डियो फैक्टर है वो भी बहुत प्ले करेगा क्योंकि उमर का कार्डियो बेटर परफॉर्म करेगा देन फिगरेडो। फाइट आईक्यू की बात करूंगा इसमें तो दोनों का फाइट आईक्यू काफी अच्छा है, बट मेरे हिसाब से फाइट आईक्यू में थोड़ा सा एडवांटेज मैं फिगरेडो को दूंगा जस्ट बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। काफी टाइटल फाइट्स भी लड़ी हैं, चैंपियन भी हैं फॉर्मर। तो ही इज अ रियली गुड फाइटर। बट ऑनेस्टली अगर मैं डिसीजन विक्ट्री भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उमर विल बीट हिम। और सबमिशन विक्ट्री आई थिंक उमर कैन कैच हिम। अगर उमर रियली ट्राई करे तो उसको कैच कर सकता है। इसके अलावा स्ट्राइकिंग में भी अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा हैवी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो करेगा वो उमर ही करेगा। मेरे हिसाब से सिर्फ फिगरेडो के लिए एक चांस है इस फाइट में जीतने के लिए, वो है नॉकआउट। तो मेरे हिसाब से फिगरेडो अगर केयोस फाइट में ला सके, यू नो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सके उमर के पास ताकि वो बैकवर्ड मूव करे। एंड जो बटिस्टा ने किया था अपनी पिछली फाइट में अगेंस्ट उमर, वो हेड किक जो उसने लगाई थी, अगर वो लैंड कर सके किसी तरीके से तो वो, क्योंकि फिगरेडो का मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चांस इस फाइट में जीतने के लिए, वो है नॉकआउट। इसके अलावा मैं उसके लिए कोई विक्ट्री की पाथ है जो वो नहीं देख पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। जो फिगरेडो है उसके पास वो इतने टूल्स नहीं है कि वो उमर को बीट कर सके इस फाइट में सिवाय एक नॉकआउट के। सो इट इज़ रियली हार्ड फाइट फॉर फिगरेडो। और ये हमको ओड्स में भी दिखता है क्योंकि जो ओड्स मेकर ने गाइस उनमें जो उमर है वो -1600 है, वहीं पे जो +800 है वो फिगरेडो है। तो बहुत ही ज़्यादा हैवी फेवरेट है उमर इस फाइट को जीतने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली यूनानिमस डिसीजन जीतेगा, बट अगर सबमिशन भी पुल आउट कर ले तो मैं इसमें सरप्राइज नहीं होऊंगा। गाइज if I have to choose in this one, I think I'll go with Umar Nurmagomedov because one thing I'll tell you about Umar, that he's a really good fighter, man, really good fighter. And he has only one loss in his career against Marab, and we all know that Marab is different kind of a beast. So yeah, yeah, let's move to a second fight. जो आज की सेकंड फाइट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अर्नोल्ड एलन वर्सेस जीन सिल्वा। एंड गाइस अगेन दिस फाइट इज फकिंग बैंगर वन। एंड मुझे पता है कि इस फाइट में बहुत सारे लोग हैं जो वो
जीन सिल्वा को फेवर कर रहे हैं और उनको लगता है कि जीन सिल्वा विन दिस वन। 2 दिन पहले तक मैं भी ये सोचता था, जब तक मैंने दोनों को एनालाइज नहीं किया था और दोनों को अच्छे से स्टडी नहीं किया था, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि शायद से जीन सिल्वा अर्नोल्ड एलन को इजीली बीट कर दें या फिर बीट कर दें। बट दोनों के स्टाइल को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, मैं थोड़ा सा मूव कर गया हूँ अर्नोल्ड एलन की तरफ, एंड आई थिंक अर्नोल्ड एलन विल बीट जीन सिल्वा इन दिस। दोनों की 3 लॉसेज है अपने करियर में। जो जीन सिल्वा है गाइस, वो रिसेंटली एक लॉस के बाद आ रहे हैं, नॉकआउट लॉस के बाद अगेंस्ट डियोगो लोपेज, जो उसकी प्रीवियस फाइट थी। एंड जो अर्नोल्ड एलन वो विन के बाद आ रहे हैं, और उसकी 2 लॉसेस जो रिसेंटली आई थी, रिसेंटली नहीं, यानी कि एक फाइट से पहले वो मैक्स होलोवे से थी एंड मोसार इवोलोव से थी, जो दोनों ही हाई लेवल फाइटर। हमको पता है गाइस, मैक्स होलोवे इज लाइक रियली गुड फाइटर, अमेजिंग फाइटर, एंड इवोलोव गाइस। तो अर्नोल्ड एलन की जो लॉसेस हैं गाइस, वो अगेंस्ट बेस्ट हैं, एंड सेम विद जॉन सिल्वा। डियोगो लोपेज भी बहुत ही अच्छा फाइटर है, तो दोनों के लिए हम बोल सकते हैं। बट दोनों में जो एक डिफरेंस मुझे लगा, दोनों को फाइटिंग स्टाइल को देखने के बाद में, वो ये लगा कि जो अर्नोल्ड एलन है गाइस, वो गेम प्लान को अच्छे से फॉलो कर पाता है। जब उसको केओस करना होता है वो केओस करता है। जब उसको पता है कि एज ए मुझे स्टेप वाइज स्टेप मूव करना है, एक स्ट्रेटजी के अगेंस्ट फाइट करनी है, तो वो इस हिसाब से कर लेता है। अकॉर्डिंग टू मूव, जीन सिल्वा जो फाइटर है, वो एक ऐसा फाइटर है जो फाइट में केओस ज़्यादा पसंद करता है, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फाइटर है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर अपोनेंट पे डालता है। डिएगो लोपेज की जो फाइट थी जीन सिल्वा के अगेंस्ट, उसमें पहले राउंड में जो डिएगो लोपेज ने इतना अच्छा डिएगो लोपेज ने अच्छा किया था, बट सेकंड राउंड में रैली कर दी थी जीन सिल्वा ने। बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था, उसी की वजह से गाइस वो नॉकआउट भी निकाल पाया था डिएगो लोपेज उस फाइट में अगेंस्ट जीन सिल्वा। लेकिन अर्नोल्ड एलन ने गाइस, हमने उसको देखा है मोसार के अगेंस्ट काफ़ी टफ फाइट देते हुए, और काफ़ी उसकी जो रेसलिंग है वो भी अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि जीन सिल्वा की जो रेसलिंग है वो इतनी अच्छी है कि वो अर्नोल्ड एलन को टेक डाउन कर सके और उसको फिर कंट्रोल कर पाए। हाँ, स्ट्राइकिंग में थोड़ा एडवांटेज हो सकता है जीन सिल्वा को, बट आई थिंक अर्नोल्ड एलन इज लाइक रियली गुड फाइटर, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बीट रेसलिंग एक्सचेंजेस और बीट वो कंट्रोल या फिर पोजिशनल अवेयरनेस बोलें, वो दोनों ही मेरे हिसाब से एलन के पास ज़्यादा बेहतर रहेंगी। एंड गाइस, फाइट आईक्यू की बात करूं, आई थिंक एलन हैज अ रियली गुड फाइट आईक्यू, बेटर देन जीन सिल्वा अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन यस, जीन सिल्वा हैज डेफिनेटली चांस इन दिस फाइट, और वो एक ही है गाइस नॉकआउट का। क्योंकि डिसीजन विक्ट्री अगर मैं ऑनेस्टली देखूं, अगर पहले राउंड में जीन सिल्वा अच्छे परफॉर्मेंस भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो एलन है वो दूसरे और तीसरे राउंड में कम बैक कर लेंगे। सो इन दिस फाइट आई एम गोइंग अर्नोल्ड एलन। एंड गाइस, जीन सिल्वा इसमें हेवी फेवरेट है इस फाइट में, -300 है ऑलमोस्ट, और जो एलन है वो प्लस आई थिंक 170 और प्लस 230 है एलन है जो इस फाइट में। एंड मैं बताऊं, इतना फेवरेट जीन सिल्वा को नहीं होना चाहिए एलन के अगेंस्ट, क्योंकि एलन की भाई टॉप लेवल कंपटीशन के अगेंस्ट ही लॉस है, किसी एरे गेरे से वो हारता भी नहीं है। बट पता नहीं क्यों इसमें जीन सिल्वा फेवरेट है, हालांकि वो एक लॉस के बाद आ रहा है। तो माय फेवरेट होना एक लॉस के बाद जो नॉकआउट है, तो उसके बाद कमबैक करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। सो आई थिंक आई एम गोइंग विद अर्नोल्ड एलन इन दिस वन। आई थिंक ही विल beat Gene Silva, and yeah, let's move to our next fight, which is again a really good fight. It is on a female division, Natalia Silva versus Rose Namajunas, और ये फाइट भी गाइस काफी अच्छी फाइट है। जो नतालिया सिल्वा है उसका प्रोमेम रिकॉर्ड ऑफ 19-5 का है, और वहीं पे जो रोज नामानुनीज है उसका प्रोमेम रिकॉर्ड 14-7 का है। जो ये फाइट है काफी इंटरेस्टिंग फाइट है, क्योंकि हमको पता है जो रोज नामानुनीज है उसकी लॉस भी बेस्ट के अगेंस्ट आई है मोस्ट प्रोबेबली, एंड उसकी जो बेस्ट विन्स हैं वो अगेंस्ट जेंग वेली है मेरे हिसाब से, क्योंकि जेंग वेली उस टाइम पे चैंपियन थी जिस टाइम पे रोज नामानुनीज ने उसको हराया था। एंड गाइज, रोज नामानुनीज बहुत ही कोल्ड हार्टेड अपने गेम प्लान को फॉलो करने वाली, एंड वो एक ऐसी फाइटर है गाइज, जब वो अपने बेस्ट पे परफॉर्म करती है तो वो किसी को बीट कर सकती है। हालांकि उसका प्राइम जा चुका है, मेरे हिसाब से वो सेम रोज नामानुनीज नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले थी या 4 साल पहले थी। नतालिया सिल्वा वहाँ पे एक टेर पे है गाइज, एक अच्छी लॉन्ग विन स्ट्रीक पे है, और उसकी जो पिछली विन थी वो काफ़ी अच्छी विन थी
अगेंस्ट एलेक्सी ग्रासो के अगेंस्ट आई थी, विच इज फिनोमिनल विन। एलेक्सी ग्रासो गाइज हम लोग सब जानते हैं कितनी अच्छी फाइटर है, तो उसको बीट करना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी। बट आई थिंक जो नतालिया सिल्वा है गाइज, उसकी जो स्ट्राइकिंग है एंड हिज लेग किक्स, वो बहुत बड़ा फैक्टर निभाएंगे इस फाइट में। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो एडवांटेज नतालिया सिल्वा के पास है। एंड हालांकि ग्राउंड पे मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा एडवांटेज है नतालिया सिल्वा को अगेंस्ट रोज नामनूज, क्योंकि रोज नामनूज का जो ग्राउंड गेम है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि वो डिफेंस भी अच्छा कर सकती है एंड अगर वो टेक डाउन करना चाहे तो वो भी अच्छा कर सकती है। हालांकि कैच करना या टेक डाउन करना नतालिया सिल्वा को उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं बात करूं आई गेस रोज नामनूज इसका फाइट आई थोड़ा सा बेटर है, जस्ट बिकॉज उसने जो कैलिबर अपोनेंट्स जो हायर रेटेड अपोनेंट्स के अगेंस्ट फाइट करी है देन नतालिया सिल्वा। बट वहीं पे नतालिया सिल्वा मेरे हिसाब से नेक्स्ट कंटेंडर है फॉर द बेल्ट। अगर वो नामनूज को हरा देती हैं तो ही इज नेक्स्ट इन द लाइन टू फाइट फॉर दैट टाइटल। एंड आई थिंक ऑनेस्टली मैं बताऊं, आई थिंक नतालिया सिल्वा बीट्स रोज नामनूज बिकॉज आई थिंक शी इज जस्ट अ बेटर फाइटर एंड वो भी एक टेर पे है, लॉन्ग विन स्ट्रीक पे है, तो जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई होगा। एंड या आई थिंक आई एम गोइंग विद Natalia Silva in this one because I think he has a better chance of beating because Rose Namajunas is not the same girl he used to be. It's just a different now. So yeah, I'm going with Natalia Silva. And now move to another fight. Next fight is Aldo Costa versus Derek Lewis. Costa versus and guys, this is such a fun fight. ये मेन कार्ड में है और इस फाइट को जो मेन कार्ड में रखा गया है मेरे हिसाब से वो सिर्फ इसी के लिए है क्योंकि डैना वाइट को पता है कि इस फाइट में एक नॉकआउट तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ही, चाहे कोई सा भी फाइटर को नॉकआउट मिले, बट मिलेगा जरूर। ये फाइट डिसीजन नहीं जाने वाली। हमको पता है कि गाइज जो कोस्टा है वो हेवी फेवरेट है गाइज एंड वो होना भी चाहिए क्योंकि गाइज उसकी सिर्फ 2 ही लॉसेस हैं एंड ही इज सच अ गुड फाइटर। बट गाइज हम लोगों को पता है कि जो डेरिक लुइस है गाइज, हालांकि उसके 100 तरीके हो सकते हैं हारने के, बट उसका एक चांस जीतने का हमेशा होता है, वो है नॉकआउट। तो हमको पता है गाइज अगर वो कनेक्ट करेगा तो ही विल मेक अ कोस्टा स्लीप मैन। डेरिक लुइस का पंच भाई वही 2.5 किलो को हाथ है, बहुत ही कम लोग हैं जो झेल पाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस फाइट में डेरिक लुइस के लिए सिर्फ एक ही चांस है जीतने के लिए और वो है नॉकआउट। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता उसके पास कोई और चांस है। डिसीजन विक्ट्री भी अगर जाती है तो मेरे हिसाब से वो कोस्टा को जाएगी और सबमिशन भी मेरे हिसाब से अगर पुल आउट कर पाए कोस्टा तो मुश्किल है पर कर सकते हैं। डिसीजन विक्ट्री भी मैं कोस्टा के लिए देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि डेरिक लुइस भी इस फाइट में डिसीजन विक्ट्री भी ले सकते हैं। सो इट इज़ अ रियली सच अ गुड फाइट एंड भाई मैं इस फाइट के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें द ब्लैक बीस्ट हमको देखने को मिलेगा एंड भाई वो उसके अब वो अपने लेट ऑफ करियर में है भाई। ही इज अ 40 years old गाय, 40 साल का है एंड ही इज फाइटिंग रिलेटिवली अ यंग गाय अकोस्टा जो अभी उसका पूरा करियर उसके आगे है एंड ही इज अ हंग्रियर देन डेरिक लुइस। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अकोस्टा, बट इट इज अ रियली टफ फाइट फॉर डेरिक लुइस एंड आई थिंक he can beat Acosta, but I think I'm going with Acosta to beat Derek Lewis via submission or a decision. I think this is a fun fight, but I think Derek Lewis will not win this one. And now guys, let's move to another fight, which is again this is a co-main event of UFC 324 Pelly versus Song Yadong, जो बहुत ही अच्छी फाइट है guys। मेरे हिसाब से ये इस कार्ड की सबसे अच्छी फाइट है ऑनेस्टली, अगर मैं लाइव ना करूँ तो आप लोगों को, क्योंकि गाइज जो ओमेली है वो बहुत ही अच्छा फाइटर है। सोंग यदोंग को भी हम जानते हैं गाइज गुड फाइटर एंड दोनों ही मेनली स्ट्राइकर हैं। दोनों की कोई ग्रेपलिंग उतनी अच्छी है नहीं क्योंकि जो ओमेली गाइज उसकी स्ट्राइकिंग भी सोंग यदोंग से थोड़ी सी बेहतर है। ज़्यादा बेहतर मैं नहीं कहूँगा बट हाँ बेहतर तो है, क्योंकि जो एंगल सोन ओमेली क्रिएट करता है वो सोंग यदोंग नहीं करता है। सोंग यदोंग भी मेनली अपनी पावर के लिए जाना जाता है एंड ही इज़ अ टफ लाइक solid bulky guy in compared to ओमेली। जो ओमेली है गाइस वो मेनली अपनी फुटवर्क जेब एंड देन जो उसकी नॉकआउट पावर है एंड जो एंगल्स वो क्रिएट करता है उस पर एंड बाकी अपनी नीज का भी काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है। वहीं गाइस जो सोंग यदोंग है मेरे हिसाब से उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो अपनी रेसलिंग का इस्तेमाल करे अगेंस्ट ओमेली, क्योंकि उसको पता है जो बेस्ट चांस है उसका अगेंस्ट ओमेली वो उसकी रेसलिंग हो सकती है।
क्योंकि ओमेली की रेसलिंग उतनी अच्छी है नहीं। और हमने देखा है कि जो मराब है गाइस, उसको भी काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली थी। 2 बार बीट किया ओमेली को मराब ने। हालाँकि जो सोंगेदोंग है वो मराब तो नहीं है भाई, और मराब की रेसलिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल है देन सोंगेदोंग। बट हमने देखा है ट्रेनिंग फुटेजेस जो आपने देखे होंगे कि जो सोंगेदोंग है वो भी अपनी रेसलिंग की काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेकडाउन्स की अच्छी से ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड में भी सबमिशन की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बेस्ट विन जो रहेगी वो सबमिशन सकती है, क्योंकि ओमेली को सबमिशन में फंसाना ज़्यादा ईजी है देन नॉकिंग हिम आउट अकॉर्डिंग टू मी। सो अगर मैं गाइज दोनों की स्ट्राइकिंग को कंपेयर करूं, मेरे हिसाब से ओमेली इज अ बेटर स्ट्राइकर, ही इज अ बेटर स्ट्राइकर इन दिस फाइट। रेसलिंग की बात करूं, मैं थोड़ा सा एडवांटेज डेफिनेटली मैं सोंगेदोंग को दूंगा, क्योंकि सोंगेदोंग की रेसलिंग थोड़ी सी बेटर है देन, बट अगेन टेक डाउन डिफेंस अच्छा है ओमेली का, और ये हमने अगेंस्ट मल्टीपल टाइम्स देखा है अगेंस्ट ऑब्वियसली अगेंस्ट उसने कोशिश करी थी विच डू नॉट वर्क ऑब्वियसली। बट हाँ, उसमें इतना तो पता लग गया था कि ओमेली का जो टेकडाउन डिफेंस वो अच्छा है। मराब का अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा, बट जो और फाइटर है उनका अगेंस्ट डेफिनेटली वर्क करेगा। एंड जो चीटो वेरा है उसका अगेंस्ट काफ़ी अच्छे से उसका टेकडाउन डिफेंस हेल्ड किया था। सो इट इज़ अ टफ फाइट फॉर सोंगेदोंग, एंड ही इज़ अ +1 सोंगेदोंग एंड -210, एंड एज डिफरेंस ज़्यादा है नहीं गाइज, दोनों यंग है। 28 के जो हैं वो सोंगेदोंग है एंड 31 को ओमेली है, तो दोनों ही ऑलमोस्ट अपने प्राइम में हैं। अगर मैं प्राइम की बात करूं तो ज़्यादा ओमेली का है इस टाइम पे, एंड टफ फाइट, और मेरे हिसाब से टाइटल एलिमिनेटर भी हो सकती है, क्योंकि अगर इस फाइट में ओमेली जीतते हैं तो मेरे हिसाब से वो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइटल फाइट के लिए फाइट करें, एंड इफ सोंगेदोंग won आई थिंक ही विल फाइट नेक्स्ट फॉर द टाइटल, बिकॉज who else is going to be for the title? I don't think Umar will get a title, because Umar is already saying in his interviews like if he win against Figueiredo, I think he need to fight against Marab. Maybe he will fight Marab. So we will see कि क्या रहता है उनमें, उस फाइट में क्या रहता है। बट या हो सकता है कि अगर इसमें सोंगेदोंग जीत जाए तो उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट भी मिल जाए। एंड मैन, इट इज़ अ रियली टफ फाइट टू जज कि इसमें कौन जीतेगा, बट आई थिंक ओमेली, if I have to choose one, I think I'll go with Umeli, because Sean O'Malley is just a phenomenal fighter. To be honest, he's just a phenomenal fighter, and most probably a decision victory. I think O'Malley will win a decision victory. दोनों में से अगर किसी को नॉकआउट भी मिलता है तो मेरे हिसाब से मोस्ट चांसेस हैं, हायर चांसेस हैं ओमेली के, क्योंकि गाइस देखो फाइट आईक्यू की मैं बात करूँ ना, फाइट आईक्यू भी ज़्यादा बेहतर है ओमेली का। ओमेली अपने फाइट आईक्यू और अपनी स्पीड की वजह से एक फिनोमिनल फाइट बनता है, ना कि अपनी नॉकआउट एबिलिटी या फिर अपने टेक डाउन डिफेंसेस की वजह से, क्योंकि हमको पता है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होने चाहिए। लेकिन जो ओमेली है उसकी जो फाइट आईक्यू है वो काफ़ी अच्छी है, वो फाइटर्स को जज बहुत अच्छे से करता है, एंड जो उसकी फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में जो एबिलिटी है टू चेंज हिज गेम प्लान, या फिर जो एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। एंड टेक डाउन डिफेंस जो है, अगर ओमेली भी चाहे तो अपने टेक डाउन्स ले सकता है। हमने देखा है उसने टेक डाउन करने की कोशिश करी थी पीट्रियान को, जब उसने पीट्रियान से फाइट करी थी, एंड सेम थिंग विद सोंगेदोंग। सोंगेदोंग ने भी जब पीट्रियान से फाइट करी थी तो वो अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाया था। हालांकि पीट्रियान का अगेंस्ट स्ट्राइकिंग में काफ़ी अच्छा करा था सोंगेदोंग ने, विच इज़ मैं सरप्राइज हो गया था, क्योंकि पीट्रियान इज़ अमेजिंग स्ट्राइकर, और उसका अगेंस्ट अच्छे से स्ट्राइकिंग करना वो भी अपना आप में एक मेरे हिसाब से उपलब्धि की तरह है। सो इफ अगर मैं दोनों की फाइटिंग स्टाइल और रेसलिंग एंड फाइट आईक्यू को कंपेयर करके अपना डिसीजन दूँ, तो आई थिंक ओमेली इज गोइंग टू विन दिस फाइट। सो या, एंड लेट्स मूव टू गाइस मेन इवेंट ऑफ दिस UFC 324, जस्टिन गेजी वर्सेस पेज। दिस इज एन अमेजिंग फाइटर, एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ ये फाइट है जो ये स्ट्राइकर वर्सेस रेसलर है, क्योंकि जो पेडी पिम्बिट है वो मेनली जित्सु गाय है, ग्रेपलर है, उतना अच्छा स्ट्राइकर नहीं है जितना जस्टिन गेजी है। वी ऑल नो जस्टिन गेजी द हाईलाइट, कितने ही नॉकआउट हैं, स्ट्राइकिंग उसकी फिनोमिनल है, टेक डाउन डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि गाइज लाइक खबीब या फिर इस्लाम उनका अगेंस्ट ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि जस्टिन गेजी अपनी रेसलिंग को उतना इस्तेमाल करता नहीं है, but he has a phenomenal like a guard, or I would say a takedown defense. And फाइट जो ये मेनली फाइट लड़ी जाएगी वो लड़ी जाएगी
कि पैडी पिम्बली ट्राई करेगा टू टेक डाउन जस्टिन गेजी और उसको सबमिट करने की। और जो जस्टिन गेजी है उसका मेन फोकस यही रहेगा कि टेक डाउन को अच्छे से डिफेंड करे, एंड वाह ही इज एबल टू डिफेंड ऑल दीज टेक डाउन, फिर वो केओस क्रिएट करे। क्योंकि जो पैडी पिम्बलेट है गाइस, जो उसकी बेस्ट विन्स आई हैं अभी रिसेंटली आई हैं, वो जो उसके अपोनेंट रहे हैं वो अपने प्राइम को पास्ट कर चुके हैं। जैसे माइकल चैंडलर है गाइस, उसको उसने पिछली फाइट में बीट करा था। एंड जो माइकल चैंडलर है गाइस, वो ओल्ड होता है, 40 साल का बुढ़ा हो चुका है वो, उसके पास वो रेसलिंग नहीं है, वो स्ट्राइकिंग नहीं है, तो वो उतना अच्छा अपोनेंट नहीं था मैं इससे फॉर पैडी पिम्बलेट। फिर उससे पहले उसने बॉबी ग्रीन से फाइट करी थी, टोनी फर्ग्यूसन से करी थी, और जो ये तीनों ही फाइटर हैं ये +40 हैं गाइस, और ये तीनों ही वर्स्ट फाइटर हो चुके हैं। लाइक अच्छे फाइटर थे, बट जब इससे पैडी पिम्बलेट ने फाइट करी है वो अपने करियर के लास्ट स्टेज पे थे। एंड वहीं में जस्टिन गेजी की मैं बात करूँ गाइस, ही इज ऑन अ रोल। जो उसकी लॉसेज जस्टिन गेजी की वो ओनली बेस्ट के अगेंस्ट आई है गाइस, मैक्स हॉलोवे से लॉस की थी, लेकिन उससे पहले उसने डस्टिन पोरियर को बीट करा था। एंड डस्टिन पोरियर इज वन ऑफ द बेस्ट गाइज आउट देयर। हालांकि अब वो रिटायर हो चुका, बट हमको पता है भाई डस्टिन पोरियर को इजी फाइटर नहीं है बीट करना। सो ये फाइट मेनली मेरे हिसाब से स्ट्राइकर वर्सेस रेसलर होगी, क्योंकि पैडी पिम्बलेट स्ट्राइक तो नहीं कर सकता जस्टिन गेजी से। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वो स्ट्राइकिंग करने के लिए जाएगा अगेंस्ट जस्टिन गेजी, तो भाई भूखी खाएगा, बहुत अच्छे से नॉकआउट होगा। एंड मेरे हिसाब से जस्टिन गेजी उसको वन पंच नॉकआउट मार सकता है। ये रियल टेस्ट ये रहेगा पैडी पिम्बलेट के लिए, क्योंकि इससे पहले उसने जितने भी फाइट जीती हैं, फाइटर लड़े हैं, वो अपने प्राइम में नहीं थे या वो अपनी बेस्ट शेम में नहीं था। बट मेरे हिसाब से जस्टिन गेजी एक ऐसा फाइटर है, वो चाहे अपनी बेस्ट शेम में हो या ना हो, हमको पता है कि कोई भी उसके फाइटर अगेंस्ट जा रहा है तो इजी तो नहीं आने वाला। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं, आज बहुत सारे लोग हैं ये बोल रहे हैं कि पैडी पिम्बलेट इज गोइंग टू बीट जस्टिन गेजी, और वो इस फाइट में फेवरेट भी है और हैवी फेवरेट है। +270 के आसपास जस्टिन गेजी है इस फाइट में। एंड जो कि मेरे हिसाब से सरप्राइज है मेरे लिए, क्योंकि जस्टिन गेजी जिस हिसाब से फाइट करता है, जिसको हम जानते हैं, पिछली फाइट में रेफिल फिजियो को बीट किया था। तो गाइज पता नहीं क्यों उसको इतना हैवी लाइक अंडरडॉग बना दिया इस फाइट में, और पैडी को इतना फेवरेट क्यों बनाया है। मे बी जस्ट बिकॉज क्योंकि पैडी पिम्बलेट की सबमिशन एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और जो जस्टिन गेजी है उसको हमने बस सबमिशन से लूज करते हुए देखा है, या फिर खबीब का अगेंस्ट हो, ओलिवेरा का अगेंस्ट हो, तो वो सबमिशन उसकी कमज़ोरी है। और वही पैडी पिम्बलेट की ताकत है इस फाइट में भी देखने को मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं जस्टिन गेजी के साथ जा रहा हूँ इस फाइट में। मेरे हिसाब से जस्टिन गेजी विल शॉक द वर्ल्ड। आई थिंक ही विल बिकम द ओनली फाइटर जो 2 बार इंटरम चैंपियन बनेगा इस यूएफसी में। एंड आई थिंक ही विल बीट, आई ऑनेस्टली डू बिलीव दैट कि वो पैडी पिम्बलेट को बीट कर देगा दिस संडे 4 में। एंड मोस्ट जितने भी लोगों को मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सारे यही बोल रहे हैं कि पैडी पिम्बलेट इज गोइंग टू विन दिस वन। बट ऑनेस्टली मैं जस्टिन गेजी के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। I think he will beat Paddy Pimblett, and I hope he will knock out. And yeah, I hope guys आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये मेरा ब्रेकडाउन था और का। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो UFC 325 की आएगी, जो कि ऑलमोस्ट 8-10 दिन बाद है। आई थिंक February 1 को है इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि कब है। एंड नेक्स्ट वीडियो वो रहेगी। एंड प्लीज़ गाइज इस वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो जरूर कर देना यार, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। आपसे सभी से गुजारिश है मेरी कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यूट्यूब इसको तभी पुश करेगा यार जब आप लोग लाइक करोगे। तो लाइक कर दो, और मिलते हैं किसी और ब्रेकडाउन में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।